देहरादून से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं मौसम के लिहाज से, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी भी हो जाता है कि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया और ये बता दिया है कि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। संवेदनशील इलाकों में हल्के लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। इस साल इस बारिश में भी बनी रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं मौसम की, वो हमने आपको पहले भी दिखाई है। केदारनाथ की तस्वीर हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको। इस तस्वीर में भी कैसे लंबी लंबी कतारें लग गई थी वाहनों की, वो हमने देखा था। ये बारिश की वजह से फिर उफान पर नदी नाले हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों पर तो अननेचुरल झरने भी दिखाई देते हैं, नेचुरल झरने भी दिखाई देते हैं, दोनों ही दिखाई देते हैं, क्योंकि कई बार कई जगह पर पानी ज़्यादा होता है। वो बारिश की वजह से फिर बहाव के तौर पर सड़कों पर आ जाता है। कहीं पर बारिश का पानी ही पहाड़ों से होते हुए सड़कों पर आता है, हाईवेज पर आ जाता है। उसके बाद के हालात क्या पैदा होते हैं तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और एडवाइजरी जिला स्तर पर या सरकार की ओर से क्या जारी की गई है, क्योंकि आपदा प्रबंधन इस बारिश के दौर में अलर्ट मोड पर रहता है। खासकर पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है जब मौसम इस तरह का बना रहता है या फिर मानसून नज़दीक आता है। उत्तराखंड में फिलहाल चिंताजनक स्थिति वहां बन जाती है जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर बारिश के बाद कुदरत अपना कहर बरपाती है। ये सब कुछ देखने को मिलता है तब जब बारिश ज़्यादा होती है, आसमानी आफत बरसती है। और हमने तो उत्तराखंड में कई आपदाएं पहले भी देखी हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री धामी भी पहले से ही अलर्ट कर चुके हैं। आइए, मुख्यमंत्री धामी की बात हो गई है तो आइए जानकारी आपको दे ही देते हैं कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लोगों को अलर्ट मोड पर कहने के लिए पहले ही निर्देश दे दिए थे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश के समय में हम सतर्क रहते हैं। आपदा प्रबंधन की टीम, प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया था। ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम के बदलते मिजाज को लेकर क्या कहा। सभी प्रशासन के लोगों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और सभी जो हमारी एजेंसियां हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि बरसात के समय में हमारे यहाँ पर आपदा की कभी भी स्थिति पैदा हो सकती है। और पिछले सालों के जो अनुभव हैं उसके आधार पर आगे के लिए सारी कोई भी स्थिति आए उसका सामना करने के लिए, उस स्थिति में लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा है। सर, पिछले 2 दिन की बारिश से यात्रा भी प्रभावित हुई थी, जिसकी यात्रा चल रही है, अब क्या है सर, यात्रा फिर से दोबारा चालू हो चुकी है सर? नहीं, देखिए, बीच बीच में जैसे जैसे मौसम ख़राब होता है या अधिक वृष्टि होती है, अधिक बरसात होती है, तो हम लोगों से भी लगातार अपील करते हैं कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा को चालू करें। और जिला प्रशासन भी लगातार त्वरित रूप से काम करता है। जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो यात्रा को रोक दिया जाता है, फिर यात्रा चालू कर दी जाती है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो उत्तराखंड से फोन लाइन पर मौजूद है ज़्यादा जानकारी के लिए। राव शफात अली, मौसम मिजाज बदलता रहता है, पिछले दिनों हमने देखा, लेकिन अब जो अलर्ट जारी हुआ है वो चिंता ही लेकर भी आया है। संवेदनशील इलाकों को लेकर ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में जिला स्तर पर या शासन के स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, कोई जानकारी आप दे पाएंगे? जी कमल, देखिए, मौसम अभी ठीक नहीं है उत्तराखंड में। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जो मैदानी क्षेत्र है रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी देहरादून की बात करें तो थोड़ा सा धूप खिली है, लेकिन थोड़ी सी देर में बारिश होने की भी संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अगले 4 से 5 दिन तक तेज बारिश होगी। तो जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो भी रही है। चिंता इसलिए बढ़ जाती है कमल, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है चारधाम यात्रा के लिए। चारधाम यात्रा चल रही है और कुछ जो मार्ग है वो बाधित हुए हैं।
मार्ग के बाधित होने से, क्योंकि चारधाम यात्रा पर फर्क पड़ता है, जो श्रद्धालु रास्ते में होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा को अभी हाल फिलहाल रोका गया है और एडवाइजरी देख करके आने के लिए सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु अभी उत्तराखंड आना चाहते हैं तो वो मौसम की एडवाइजरी देख करके ही उत्तराखंड आए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे थे 2 दिन पहले, दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी कहें तो थोड़ा सा मौसम तो साफ है, लेकिन अभी अगले 4 से 5 दिन तक तेज बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। जी, आने वाले वक्त में मानसून भी आएगा, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमने आपदाएं बहुत देखी हैं उत्तराखंड में और कुदरत ने कैसे कहर बरपाया है ये हम सब कुछ देख चुके हैं। तो किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं खुद ग्राउंड लेवल पर, राव शफात अली? जी कमल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड में आपदाएं बहुत आई हैं और ये दृश्य उत्तराखंड ने बहुत बार झेला है। सबसे बड़ी आपदा 2013 में आई थी और हर वर्ष बहुत बड़ा नुकसान होता है जब मानसून आता है। तो पिछले अनुभव को लेकर के ही राज्य सरकार तैयारी करती है, जिला प्रशासन तैयारी करता है। लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी करती है, मुख्यमंत्री खुद नजर रखते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से कुछ लापरवाहियां नजर आती है। बैठकें चलती हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, आला अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ आदेश दे देते हैं। तो ये जो खामियाजा है जनता को भुगतना पड़ता है। तो अभी जिला प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दफ्तरों में बैठ करके काम चलेगा, क्योंकि मानसून की कमल पहली बारिश है और पहली बारिश ने ही उत्तराखंड के कई इलाकों के हालात बदल दिए। हरिद्वार की बात करें, मसूरी की बात करें, बाबा के दादा से जो रास्ते हैं वहां की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नुकसान की खबरें हैं। जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना होगा कि सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जो आदेश दे रहे हैं उन पर काम भी करना होगा। धन्यवाद, आपने जानकारी दी और सही कहा आपने। दफ्तर में बैठे अधिकारियों को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि पहली बारिश के बाद आपके दावों की पोल खुलती है तो उससे सरकार और प्रशासन दोनों को ही फिर लोगों की चिंताएं करने के लिए मजबूर तो होना पड़ता है, लेकिन काम आप करेंगे तो ये चिंताएं करने की जरूरत भी नहीं है।